The question is find the transpose of each of the following matrices. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसका सिंबल क्या है और इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है। लेट मैं एक 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेता हूं और इसकी एंट्रीज मेरे पास है P, Q, R और S। फाइन। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं वो सिंबल है A डैश, या फिर आप इसे लिख सकते हैं A रेज टू द पावर T। बेसिकली दिस इज अ सिंबल फॉर द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब ये तो सिंबल की बात हो गई। अब फिर आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो इसके लिए करना क्या होता है। ठीक है। अगर आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसके लिए आपको इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ता है। मतलब जो पहले आपको रो नजर आ रहा है आप उस डाटा को कॉलम में शिफ्ट करेंगे। मतलब ये जो आपको फर्स्ट रो नजर आ रहा है विच इज पी एंड क्यू, इसको आपको लेके आना है कॉलम में विच इज पी एंड क्यू। और ये जो सेकंड रो है इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड कॉलम में विच इज आर एंड एस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास ए है तो इन द गिवन मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर मैं इसके डाटा को नोट करूं तो आपको एक 3 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 3 रोज है और एक कॉलम है। अगर आप इसकी एंट्रीज को चेक करें तो पहली एंट्री हमारे पास 5 है, अगली एंट्री मेरे पास 1/2 है और लास्ट एंट्री मेरे पास है -1। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो केवल आपको करना यह है कि जो रो वाला डाटा है उसे बस कॉलम में ट्रांसफर करना है। मींस अगर आप गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को क्लेम करेंगे तो आपको एक रो मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी एंट्रीज हमारे पास होगी दैट इज 5, 1/2 और -1। और ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने वही किया है कि मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 1 है तो जो ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा वो आपको मिलेगा 1 into 3। जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए A I J, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m into n, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको मिलेगा लेट दैट इज योर A I J अगेन, और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको मिलेगा n into m के। ठीक है। तो जो रो वाले डाटा थे उनको आपको कॉलम में शिफ्ट करना है, जो कॉलम वाला डाटा था उसको आपको शिफ्ट करना है रो में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लेट मैं सेकंड मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेता हूं बी मैट्रिक्स, और अगर अपन इसकी एंट्रीज को नोट करें तो आप देख सकते हैं कि एंट्रीज हमारे पास हैं 1, दैट इज 1, -1, 2 और 3। ये डाटा आपको दे रखा है। पूछा है कि आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 into 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम ऑर्डर फिर से मिलने जा रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज पे कमेंट करूं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको मिलेगी विच इज 1, -1, दिस इज 2 and 3। आप देख सकते हैं जो रो वाला डाटा था मैंने उसे कॉलम में शिफ्ट कर लिया है और ये सेकंड रो को हमने कन्वर्ट कर लिया है सेकंड कॉलम में। तो ये जो मैट्रिक्स है विच इज जिसकी रो वाली एंट्री है 1, 2 और सेकंड रो की एंट्रीज है -1, 3, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे भी काम कर लेते हैं। अब आपको 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले मैं इसके डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा आपको गिवन है उसमें फर्स्ट रो की एंट्री है -1, 5 एंड 6, दैट इज -1, 5 और 6। सेकेंड रो की एंट्री हमारे पास है √3, 5 एंड 6, दैट इज √3, 5 और 6। और थर्ड रो की एंट्री हमारे पास है 2, 3 एंड -1, दैट इज 2, 3 और -1। अब जैसे मैंने कहा कि देखिए इसका ऑर्डर आपके पास है 3 into 3। तो अगर मैं इसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करूंगा तो उसका ऑर्डर भी आपको बस ये फ्लिप करने वाला है, पर बिकॉज ऑलरेडी ये 3 into 3 है तो उसको फ्लिप करने पे भी आपको 3 into 3 ही मिलेगा।
मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर ऑर्डर m इंटू n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर होता है n इंटू m। लेकिन राइट नाउ जिस क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हैं वो ऑलरेडी 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, मतलब इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी, लेकिन आपका डाटा जो है, जो रो वाला डाटा है, वो पूरा का पूरा डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा -1, दिस इज 5, दिस इज 6, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा √3, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दैट इज -1। तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। एंड फाइनली दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि गिवन मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालने हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। पर जो भी आपके पास रो का डाटा है उसे आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है, या फिर आप इसे वाइसा वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कॉलम का डाटा है तो आप उसे रो में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, दैट इज सेट टू बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।